अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस वीलॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान का दिन मनाया गया है मुल्क भर में, क्योंकि सारा दिन तकरीबन इमरान खान साहब ही मौजूए बहस रहे हैं, उन्हीं के ऊपर बात होती रही है। पहले उनकी जो जेल सेल की तस्वीर हैं वो सामने आई, तो उसके बाद उसके ऊपर गुफ्तगू होती रही कि क्या सहूलियात हैं, नहीं हैं और किस तरह से है। पीटीआई के बहुत से लोग आज अफसरदा भी थे, तकलीफ़ में भी थे, परेशान भी हुए ये देख कर के किन हालात में उनका लीडर रह रहा है। और साथ साथ उन्हें फ़ख्र भी महसूस हो रहा था इस बात के ऊपर कि उनका लीडर वाकई बाकी तमाम लीडरों से कितना मुख्तलिफ है और कितना अज़्म हिम्मत वाला है, तो वो उन पे फ़ख्र भी महसूस कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ जो नैब तरमीम का केस है उसके ऊपर भी आज काफ़ी बात हुई। उसकी वजह ये थी कि इमरान खान साहब ने भी आज इस पूरे केस के दौरान दलाइल भी दिए और उसके बाद इस केस का फ़ैसला भी महफूज हो गया। तो इसकी भी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान साहब की जजेस के साथ क्या इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हुई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना। और फिर उसके बाद कुछ एक दो खबरें और भी हैं जिस पर बात करेंगे, इस लिहाज से कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। इसी तरह मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। सारी जो गुफ्तगू का निचोड़ है वो कहता क्या है, इस पे बात करेंगे। और फिर इमरान रियाज भाई का जो केस है, हज पे वो जाना चाह रहे थे लेकिन अभी तक भी उनके लिए हालात नहीं बन रहे साजगार कि वो जा सकें या नहीं जा सकें, क्या होगा इस पर थोड़ी आपको अपडेट देते हैं। और फिर गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में उन्होंने अपने तौर पर तो जो वो खिदमत गुजारी करती हैं वही कर रही थी, लेकिन उस ट्वीट में बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देकर ऐसा लग रहा है कि वो ख़ुद भी फंस सी गई हैं। किस तरह, उस पर बात करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी यही बात करते हैं, इमरान खान साहब ने आज जब गुफ्तगू शुरू की तो क्या माहौल था। उससे पहले जो उनके सेल की तस्वीर आई उस पर मैंने तफसीली एक वीलॉग किया है, उस पर आप वो देख सकते हैं, पिछला वीलॉग मेरा। लेकिन जो अफसोसनाक बात है कि इसके ऊपर अभी भी हुकूमत के बहुत से लोग, वज़रा और फिर जो लीगी सहाफ़ी हैं, जो चेले चमचे हैं, वो सारे आके शुरू हो गए कि जनाब देखें। मतलब मैं हैरान हूँ कि चलिए ठीक है, आपकी मजबूरी होती है, बाज़-औक़ात आपने एक लाइन टो करनी होती है, लेकिन किसी जगह पर तो जाके आपकी बस हो जाती है कि यार अब इतना भी तो काले को सफ़ेद नहीं कहा जा सकता ना। मतलब ठीक है, आप ग्रे को काला कहते जाते हैं, ठीक है, आप अपनी एंगल से उसको दिखाते जाते हैं, ठीक है, लेकिन अब इतना भी क्या कि आप टोटली एक बिल्कुल यानी चीज़ वाज़े नज़र आ रही है और उसके ऊपर भी आप कहें कि जी ऐसा कुछ है नहीं, तो अब उसके बाद फिर आप क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं जो बिल्कुल ही कोई अंधा ही बन जाए। तो आज बड़ा अफसोस हुआ, बहुत से ऐसे सीनियर सहाफ़ियों को भी देखा कि जो इस सारी भेड़ चाल का हिस्सा बने और अपनी अजीबो गरीब सी मंतिक देते नज़र आए कि जनाब देखिए ये बड़ा कोई लेविश किस्म का सेल है। तो शर्म ही आनी चाहिए ऐसी बात के ऊपर। अव्वल तो ये कि आप ये देखें कि उसका कसूर क्या है, वो किस किस जुर्म में इस वक्त कैद है, कि शादी क्यों की, इस बात के ऊपर वो कैद है। तो एक तो ये कोई जुर्म ही नहीं है, और ऊपर से आप लोग जो कहते हैं कि जनाब ये बड़ी सहूलियात हैं, तो कौन सी आप सहूलियात देख रहे हैं? और जिनको ये सहूलियात लग रही हैं, आप ज़रा 10 मिनट के लिए एक बल्कि यानी थोड़ी देर के लिए अपने आप को इस पे इमेजिन करें, और अगर फिर भी आपसे नहीं सोचा जा रहा कि ये क्या कैफियत है, तो फिर आपको खुद 8-10 दिनों के लिए ज़रा उसमें बंद कर देते हैं, फिर आप देखिए कि आपको कितनी वो लेविश जेल लगती है। तो मतलब थोड़ा सा तो आप सेंसिबल बात करें कम अज़ कम। और उसके बाद फिर ये कि जिन लोगों के साथ आप हमेशा ये कहते थे कि जी बड़ी उनके साथ ज़्यादती हुई है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, मरियम के साथ बहुत ज़्यादती हुई है ये वो, तो फिर आप कम अज़ कम उन्हीं के साथ कंपैरिजन में ही एक किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि देखें जी इनकी जेल ऐसी थी, इनकी जेल ऐसी है, तभी आप कह लेते हैं कि चलें इस लिहाज से हम कह रहे हैं कि ये जेल बेहतर है। तो आज तो सारा दिन इसके ऊपर बात होती रही है, सारा दिन मरियम नवाज़ की और नवाज शरीफ साहब की जेल और उनके जो सेल जिसमें वो रहते रहे हैं, वो सारी चीज़ें आज मीडिया पर सर्कुलेट करती रही हैं, और कोई मुश्किल नहीं था उसको जांचना। कि आप देख सकते हैं मरियम नवाज़ साहिबा और नवाज शरीफ साहब जिस कमरे में कैद थे उसकी आप हालत देखें। अच्छा खासा एक बड़ा रूम है, अटैच्ड वॉशरूम है उसके साथ, खिड़कियाँ भी हैं उसमें, एक मुनासिब रूम लग रहा है, वो साफ़ सुथरा भी है। उसके नज़दीक तो अगर आप इमरान खान का रूम देखें, जो जिस रूम में उन्हें रखा गया है, रूम क्या है वो तो ऐसे ही सेल ही है,
वो तो उसके वॉशरूम से भी छोटा होगा मेरा ख्याल है, जो नवाज शरीफ साहब को मिला हुआ था। तो मतलब आप फिर भी कहीं जा रहे हैं कि नहीं जी नहीं, उसको बड़ी सहूलियात मिली हैं, तो फिर उसके बाद ऐसे लोगों को आप सिर्फ लाइलाज कह के उनके हाल पे छोड़ सकते हैं, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। बहरहाल इमरान खान साहब की आज जो गुफ्तगू हुई, इमरान खान साहब ने बात का आगाज़ यहाँ से किया, गिले शिकवे से काजी साहब से, कि मुझे हैरत हुई ये देख के कि आपने लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त नहीं दी, ये कहते हुए कि मैंने पॉइंट स्कोरिंग की है। कौन सी मैंने पॉइंट स्कोरिंग की है? और आपने तो इस तरह से मुझे पोर्ट्रे किया जैसे मैं कोई गैर जिम्मेदार बंदा हूँ कि मैं आके लाइव स्ट्रीमिंग का फ़ायदा उठाते हुए पता नहीं क्या कह दूँगा, मैं कोई इतना ख़तरनाक इंसान हूँ। तो मुझे ये बहुत अजीब लगा कि आपने ये इसके ऊपर, तो इस पर फौरी तौर पर काजी साहब डिफेंसिव हो गए और कहा कि बस जी वो जज साहब अपने उसकी वजाहत नहीं देते फैसलों की, आप आगे चलें, अब इस वक्त ये मौजू नहीं है। हालांकि ये क्यों ज़ेर इल्तवा नहीं है जनाब, इसी केस में ही आपकी ये ऑब्जर्वेशन थी जिसके ऊपर वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे, तो आपको सुनना चाहिए। और जो आप ये बात कर रहे हैं कि जी जज नहीं देते वजाहतें, तो फिर आपने जो बरतानवी हाई कमिश्नर है उसको सर ख़त क्यों लिखा था, उसमें वजाहतें क्यों दी थी बल्ले के निशान वाली? तो फिर ना देते ना आप, तो जहाँ आपका दिल करता है वहाँ तो आप देते हैं। अभी भी जो मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है उसमें भी सारा वक्त आप बल्ले के निशान के हवाले से वजाहतें देते रहते हैं कि हम पे मलबा ना डालें, करवा लेते वो इलेक्शन और इस टाइप की बातें, ये वजाहतें ही होती हैं। तो फिर आप जब इमरान खान बात कर रहे थे तो आप कहने लगे कि हम वजाहतें नहीं देते। हर वक्त हर बात में काजी साहब आपका तजाद है, बड़े से बड़े मामले से लेके छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी आपकी बात में इतना तजाद है कि कोई मुश्किल ही नहीं है आपका किरदार जांचना। इसी तरह से फिर खैर कप्तान आगे बढ़े, उन्होंने जी बात की, कैदी कहता है कि जनाब ये जो सारा नैब तरमीम का मामला है उसके ऊपर उन्होंने बात की कि जी ये जो नैब तरमीम है, देखा जाए तो मैं तो जेल में हूँ, अगर ये तरमीम बहाल होती हैं मुझे तो फ़ायदा होगा, लेकिन मेरे मुल्क को नुकसान हो जाएगा, मेरे मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा। ये इतनी बड़ी बात है कि देखिए आपके ये अल्फाज जो होते हैं ना, कुछ अल्फाज होते हैं आपके जुमले जो आपके तारीख़ का हिस्सा बनते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह के अल्फाज हैं कि एक शख्स जो खुद कैदी है और नैब के भी केसेस हैं उसके ऊपर, और फिर भी वो ये चाहता है कि नहीं नैब का जो लॉ है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ताकि कोई, उसने तो उसको पता है कि उसने जुर्म नहीं किया, वो तो अपने आप को इंशाल्लाह कहता है कि मैं बरी करा लूँगा, लेकिन वो कहता है कि ये ना हो कि मैं अपना फ़ायदा लेने के लिए ये नहीं कर सकता कि जो सचमुच के चोर हैं वो भी बच जाएं और मुल्क का पैसा लूट लूट कर बाहर जाए। और फिर उन्होंने ये जिक्र किया कि इस वक्त जो है मुल्क में एक गैर एलानिया मार्शल लॉ है और अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के बाहर जा रहे हैं, दुबई में प्रॉपर्टीज़ निकल रही हैं, ये सब क्या हो रहा है, मुल्क किस तरफ लेकर हम जा रहे हैं। तो ये जब सारी बातें इमरान खान साहब कर रहे थे तो इसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने ये बात की कि जिस तरह की आप बातें करें हमें तो खौफ आ रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि आप बड़े लीडर हैं खान साहब, आपको लीड करना चाहिए अपनी पार्टी को, आप लोगों के साथ बैठें, ऑपोजिशन के साथ, आप जब ऑपोजिशन में थे, अब आप अभी भी ऑपोजिशन में हैं, जब हुकूमत में थे, आप लोगों को आपस में सियासतदानों को बात करनी चाहिए, बात करने से राह निकलती है। जस्टिस अतर अल्लाह ने भी कहा कि बदकिस्मती से आप जेल में हैं इस वक्त और लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। ये बड़े अहम रिमार्क्स थे जस्टिस साहब के। खैर इमरान खान साहब ने उस पर कहा कि हम तो आपकी तरफ देख रहे हैं कि जो अदालत है वो ऐसे फैसले दे कि मुल्क आगे बढ़े, मुल्क के हालात बेहतर हों। तो उन्होंने कहा आप हमारी तरफ देख रहे हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि अगर मुल्क का नुकसान हुआ तो सारा जो इसका कसूर होगा वो आपके ऊपर आयद होगा, जिम्मेदारी जो है वो सियासतदानों के ऊपर आयद होगी, जजेस के ऊपर आयद नहीं होगी। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब और अतर मिनल्ला साहब बार बार इमरान खान साहब को ये कन्विंस करते हुए नज़र आ रहे थे कि आपको बातचीत करनी चाहिए और जितने भी मामलात हैं हल तलब, उसमें डायलॉग के ज़रिए कोई रास्ता निकालना चाहिए मुल्क के लिए। तो आप तमाम जमातों के साथ बातचीत करें, तो वो ये मशवरे देते हुए नज़र आ रहे थे। हालांकि ये बड़ी दिलचस्प बात है कि थ्रू आउट काजी साहब ये बात करते रहते हैं कि सियासी गुफ्तगू ना करें, सियासी गुफ्तगू ना करें, लेकिन ख़ुद जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान थे वो इमरान खान साहब को सियासी मशवरे ही दे रहे थे कि मुल्क को निकालें और आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है और इस तरह से। तो ये चीज़ होती रही। और फिर उसके बाद ये भी बात हुई यहाँ पर कि जिस तरह से यानी नैब के हवाले से जब बात करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि किस तरह से मुल्क का सारा पैसा बाहर जा रहा है, ये वो, तो उस पर
काजी साहब भी बोले कि जब आपकी हुकूमत थी आपने क्यों नहीं ऐसा किया, और फिर जब इनकी हुकूमत बन गई थी, तरमीम हो रही थी, तब आप अपोजिशन में थे, तब आप अपना मौक़िफ़ असम्बली में देते। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि नैब जब मेरी हुकूमत थी तो नैब हमारे अंडर कभी भी नहीं रहा, अपोजिशन में और वज़ीर आज़म में कभी भी इत्तेफाक नहीं होता, और जो थर्ड अंपायर है फिर वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट को वो लगा गए कि हमेशा नैब उसी के अंडर रहता है, उसी की मर्ज़ी का नैब चेयरमैन आता है, वही उससे कंट्रोल करता है। हमारी हुकूमत में भी हमारे कंट्रोल में नहीं था। और उन्होंने कहा कि जब ये हम अपोजिशन में थे और ये हम लोग तो निकल गए थे असम्बली से, तो उसकी वजह तो बड़ी वाज़ेह थी, मुल्क ग्रो कर रहा था, जिस तरीके से मेरी हुकूमत गिराई गई तो उसके बाद इन असम्बलियों में वापस जाकर इनसे कैसे बात कर सकता था। तो उन्होंने इस चीज़ को फिर वही अपना जो मौक़िफ़ था यहाँ पे दोहराया। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि इमरान खान साहब ने जो थोड़ा सा मौका उन्हें मिला तकरीबन 35 मिनट का, इससे क्या आज की बातें डिराइव होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो उन्होंने खामोशी के साथ ये भी बता दिया कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है। दूसरा, इमरान खान साहब की अहमियत और जो उनकी गुफ्तगू है वो फिर मरकज़ निगाह थी सबके लिए, तो वो आज भी सियासत का सबसे बड़ा किरदार है पाकिस्तान में, एक दफ़ा फिर से उन्होंने रियलाइज़ कराया। तीसरा, जजेस का ये उनसे कहना कि आप मुशावरत करें, ये बेसिकली फिर वही बात है कि सबको मालूम है कि असल में जो मसाइल का हल है उसकी कुंजी किसके पास है। एवं ही सारे उन्हें कहते फिरते कि आप मुज़ाकरात करें, सारे तरले मार रहे हैं, कोई किधर से तरले मार रहा है। तो ये फिर एक दफ़ा से बात इस्टेब्लिश होती है। और फिर चौथी जो बात हुई वो ये भी कि इमरान खान साहब ने आखिर में ये बात की भी कि मैं जो जेल सेल में हूँ वो आप देख लें हालात, और उसका नवाज शरीफ से मुवाजना कर लें। तो काजी साहब ने फ़ौरन कहा नहीं हम उनसे क्यों मुवाजना करें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके पास सही सहूलियात नहीं है तो हम इसके ऊपर अचानक एक जो विज़िट होता है वो किसी जुडिशल अफसर का लगा देते हैं, वो आपके मामला देख लेगा। उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे तो सब कुछ कर्नल साहब कंट्रोल करते हैं। उन्होंने कहा कर्नल को साहब ना बनाएं आप। तो अब इसके ऊपर देखते हैं जी जुडिशल अफसर क्या जाकर रिपोर्ट करता है कि किस तरह के हालात वाक़यात हैं। शायद इसमें कोई इमरान खान साहब के लिए बेहतरी आ जाए और कोई उन्हें एक क्लास जो मिल जाती है आमतौर पर जेल में, शायद वो भी मिल जाए। किस्सा मुख्तसर इस केस का ये है कि जनाब फाइनली इस केस की हेयरिंग कंप्लीट हो गई है और इस पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया। तो खान साहब को जो एक सुनने का और वहाँ पे जो आए हुए लोग थे कम से कम वो देखने का उनको जो एक मौका मिलता था वो यहाँ पे तमाम हुआ इस केस की हेयरिंग के साथ ही। लेकिन बज़ाहिर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि लग नहीं रहा है कि जो इमरान खान साहब की मुखालिफत है वो काम करेगी। बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत की अपीलें मंजूर कर ली जाएंगी, क्योंकि जजेस इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक दिखाई दे रहे थे कि बहरहाल तरमीम करना, आइनी या कानून बनाना, ये सब पार्लियामेंट की सवाबदीद है। और अगर उन्होंने कोई कानून बनाया है, और नैब का वैसे भी कोई रिकॉर्ड इतना अच्छा तो है नहीं जिसके ऊपर सारे गए कि हाँ जी पहले वाले कानून के मुताबिक तो नैब बड़ा परफॉर्म कर रहा था, तो सबका इस बात पे कंसेंसस था कि नैब हमेशा सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए नैब के हवाले से जो कोई तरमीम की गई हैं उसको सपोर्ट करने के लिए फिर उस तरीके से कोई ख़ास चीज़ें थी नहीं। तो कोर्ट रिपोर्टर्स का इस बात पे इत्तेफाक मालूम होता है कि हुकूमत की अपीलें मंजूर हो जाएंगी और नैब के जो अमेंडमेंट्स हैं जिससे नवाज शरीफ साहब वगैरह के केसेस ख़त्म हुए हैं वो बहाल हो जाएंगे। बहरहाल ये जो अब बात मैं अभी आपसे कर रही थी कि जी सब मशवरे क्या देते हैं, आज मुशाहिद हुसैन सईद साहब फिर यही बात कर रहे हैं कि जब हर चीज़ का हल उसी के पास है और वही सबसे इम्पॉर्टेंट है तो उसी से ही बात करनी पड़ेगी आपको। महमूद खान अचकज़ई साहब ने मतीउल्लाह जान साहब के इंटरव्यू में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट तो अब खुद चाहती है कि इमरान खान को इक़्तिदार सौंप दिया जाए, और उनका ये मानना है कि 50% जो खुद इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो भी ये समझते हैं कि इमरान खान को ही अब वज़ीर आज़म बनाना चाहिए। अब इस सारे मसले से जो जिस तरह का ये सेटअप है, जो हुकूमत है, इस सारे मामलात से वो कोई सेटिस्फाइड नहीं है, मुतमईन तो वो भी नहीं है। तो बहुत से लोग ये समझते हैं अंदर कि अब ये लड़ाई ख़त्म होनी चाहिए और ठीक है मुल्क को आगे चलने देना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो इख्तलाफ होता है और कुछ जो 2-4 लोग हैं जिनको ज़्यादा कोई इनसिक्योरिटी है वो इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ने देते। और फिर महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि एक बंदा जो मुल्क का इतना अगर मकबूल तरीन लीडर है और वो पूरी कौम की सपोर्ट उसको हासिल है तो वो शख्स का तो आपको फिर सही तौर पे फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि वही वो शख्स हो सकता है जो बेशक गैर मकबूल फ़ैसले करने पड़ें, सख्त फ़ैसले करने पड़ें, अच्छे फ़ैसले करने पड़ें, कौम को हौसला देना पड़े, वो कौम का फेवरेट है तो वो जो कौम को कहेगा वो कौम सुनेगी, उसकी बात उसके पीछे चलेगी, तो वो तो कौम को इस बहरानों से निकालने की सलाहियत रखता है। तो ऐसे बंदे को तो आपको ज़रूर इक़्तिदार देना चाहिए कि जो
कौम को लेके आगे बढ़ सके। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी महमूद खान अचकज़ई साहब की। लेकिन अब इस पे होता क्या है, बातचीत होगी या नहीं होगी, बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि अब हर तरफ से एक तरह से तरले बिनते किए जा रहे हैं कि जनाब प्लीज़ बातचीत कर लें। लेकिन खान साहब ये नहीं चाहते कि वो बातचीत इस तरह से करें कि जिसमें जो बेसिक आपकी कॉम्प्रोमाइज़ है वो हो। वो समझते हैं जो बातचीत के लिए उन्हें पैगाम भेजे जाते हैं उसमें यही बात की जाती है कि इसको चलने दें सेटअप को 2-3 साल चलने दें। लेकिन खान साहब इस बात के लिए एग्री नहीं होते, जिसकी वजह से फिर आगे बात नहीं बढ़ती है। तो बहरहाल लेट्स सी कि इसके ऊपर अब आगे फर्दर क्या हालात होंगे। हालात अपनी करवट खुद बना रहे हैं और आप देखेंगे कि ये रास्ता इन्हीं में से निकलेगा। इमरान रियाज भाई साहब को जी एक दफ़ा फिर से आमिर फारूक साहब ने वजारत दाखिला की तरफ भिजवा दिया है। हुआ कुछ यूँ है कि जैसे आपको मालूम है दोबारा से ECL में नाम डाल दिया गया था, नहीं जाने दिया जा रहा था उन्हें हज पे। कल फैसला महफूज हुआ और आज वो बड़ी देर से कहीं जाके फ़ैसला सुनाया गया और उस फैसले में भी कोई वाज़ेह फ़ैसला नहीं दिया चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, और यही कह दिया कि जी आपकी हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका जो जाना है वो वजारत दाखिला की मंजूरी से मशरूत है। यानी अगर आपको वजारत दाखिला इजाज़त दे दे तो फिर कोई मसला नहीं। तो भाई उसी वजारत दाखिला के ख़िलाफ़ ही तो सर आपके पास आए थे जनाब, फिर आपने अगर उन्हीं की तरफ भेजना है तो फिर आपके पास आने का क्या फ़ायदा हुआ। यही तो मसला है कि वजारत दाखिला प्रॉब्लम कर रही है, नहीं जाने दे रही। आप उनको हुक्म दें कि जब कोई ऐसी बात नहीं है रुकावट वाली तो क्यों ज़बरदस्ती उन्हें रोका जा रहा है एक मजहबी फरीज़े की अदायगी से, तो आप उनको ऑर्डर करें। आपने उल्टा फिर जाके उन्हीं के पास भेज दिया कि जी जाओ जी उन्हीं से जाकर रब्ता करो, तो ये तो फिर ना रिलीफ देने वाली बात ही हुई। और मैं कल जब मुझे पता चला था कि आमिर फारूक साहब सुन रहे हैं तो मुझे उसी वक्त खटक गया था कि मुश्किल ही है कि इमरान भाई के लिए यहाँ से कोई रिलीफ मिले। बहरहाल अब एक आध दिन ही है मेरा ख्याल है बीच में, पता नहीं अल्लाह ताला कोई सबब बना दे तो बना दे, वरना इस हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है कि ये कोई नरमी दिखाएंगे। तो ये है जी सारा मामला। आखिर में सिर्फ इतना बता दूं कि अज़हर मशवानी साहब के जो 2 भाई लापता कर दिए गए थे, इनके ऊपर आज हियरिंग हुई है और लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने कल तक का वक्त दिया है पुलिस वालों को कि जी आप बाज़ियाब करके दोनों को अदालत में प्रोड्यूस करें। और अभी तक तो उनके बारे में कुछ नहीं पता था कि उन्हें किसने उठाया है, कैसे उठाया है। लेकिन गरीदा फ़ारूकी साहिबा बड़ा काम आई है इस मौके पे और उन्होंने प्रोएक्टिव होते हुए एक ट्वीट किया हुआ था जिसमें आपको पता वो हर किस्म का जो भी कोई एक्ट होता है गलत उसको डिफेंड करने के लिए सबसे आगे आ जाती हैं। तो जनाब वो शुरू हो गई कि जी कल रऊफ़ हसन साहब ने, बैरिस्टर गौर साहब ने अज़हर मशवानी साहब का नाम दिया, जिसके बाद उनके घर पे गए, रेड की FIA ने और उनके भाइयों से पूछगछ की। तो एक तरह से उस ट्वीट में वो खुद ही बोल गई कि जनाब FIA वाले लेके गए हैं, तो वरना तो अभी तक कुछ डिस्क्लोज ही नहीं था कि वो किसके पास है। तो उस ट्वीट से काफ़ी हेल्प होगी मेरा ख्याल है। उस ट्वीट की बुनियाद के ऊपर गरीदा फ़ारूकी साहिबा से पूछना चाहिए कि भाई आपको किसने बताया कि FIA वाले गए थे, और FIA वालों से भी पूछना चाहिए कि भाई ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं तो लाएँ दें बंदे फिर निकाल के। तो ये एक सूरत हाल बनी है, लेकिन ये है गलत, बहुत गलत कि जब किसी का कोई कसूर नहीं है और उस तरीके से आप उनके जो शहरी हुकूक हैं, बुनियादी हुकूक हैं, उनके ऊपर डाका मारें, और वो भी उस तरह कि आप कोई चोर उचक्के हैं। आप तो रियासत के इदारे हैं, आप किस तरह शहरियों के, आप तो हुकूक के ज़ामिन होना चाहिए और उल्टा आप ही शहरियों के हुकूक को आके मलिया मेट कर देते हैं और चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, बेगुनाह शहरियों को उठाते हैं जिनके ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं है। तो शर्म आनी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।